नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, औरंगजेब और औरंगजेब का जजिया टैक्स बड़ा पॉपुलर हो रहा है साहब। आजकल जम के चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि औरंगजेब कितना क्रूर राजा था जो न जाने कितने लोगों के ऊपर जजिया लगा देता था, हिंदुओं पे जजिया लगाता था। लेकिन हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग तो उससे एग्जम्प्टेड था जजिया से, ब्राह्मण भी एग्जम्प्टेड थे उससे तो। लेकिन जजिया चर्चा में है। लेकिन सच तो यह है कि जजिया तो एक बहुत छोटा सा टैक्स था साहब, बहुत छोटा सा। जैसे मुसलमानों को अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा देना पड़ता है एक टैक्स के रूप में सभी मुसलमानों का लिए, मैंडेटरी अंडर द इस्लाम, वैसे ही हिंदुओं के ऊपर एक जजिया टैक्स लगाया गया था छोटा सा, कुछ समय के लिए। अकबर के टाइम में भी था। उसको बहुत बड़ा चढ़ा के आपको दिखाया जाता है कि कैसे हिंदुओं के ऊपर क्रूरता की गई थी। लेकिन जब कोई हिंदू ही हिंदुओं के ऊपर क्रूरता करे तो तब क्या होगा साहब? सोचिए ना। जितना बड़ा जजिया का बाप जीएसटी है ना, इतना बड़ा तो जजिया कभी था ही नहीं साहब। दुनिया का सबसे क्रूरतम टैक्स, मोस्ट क्रूअल टैक्स तो जीएसटी है साहब। और ये मोदी जी तो हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सरकार हमारा खून चूस रही है जीएसटी के नाम पर। कहा तो था कि सिंपल टैक्स है, सिंपल नहीं साहब, ये तो खून चूसने वाला टैक्स है। और अब जब निर्मला चाची आती हैं और कहती हैं कि मैं जीएसटी में राहत देने जा रही हूं, समझ लीजिए आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रही हैं। समझ लीजिएगा कि ये आपके अब अंडरगारमेंट्स भी उतार लेंगी, क्योंकि पहले तो ये पैंट और शर्ट उतार चुकी हैं, अब बचे अंडरगारमेंट्स, अब मोदी सरकार वो भी उतारने जा रही है आपके। क्या कहूं इसको मैं? इससे बड़ा जजिया क्या हो सकता है? एक छोटा बच्चा एक 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट खरीद लेता है तो सरकार कहती है इसके ऊपर 18% का 90 पैसे का टैक्स मुझे दे दो। तो बच्चा कहता है, निर्मला चाची, मोदी मामा, ये मैं छोटा बच्चा हूं, 5 रुपए का एक बिस्कुट पैकेट पार्ले जी का वही तो खा रहा हूं, 4-6 बिस्कुट है इसके अंदर, आप इसके ऊपर भी 90 पैसा यानी कि 18% टैक्स ले रहे हो। तो कहेंगे बेटा, ये तुम्हारी ही फ्यूचर की भलाई के लिए है, मैं तुमसे टैक्स ले रहा हूं। कहते मेरी क्या भलाई है? मेरे मुंह से आपने बिस्कुट छीन लिए, तो मेरी क्या भलाई है इसके अंदर? लेकिन इन्हें तो उस बच्चे के निवाले पे भी तरस नहीं आता। तरस कहां से आएगा? फिर उसमें एक क्लॉज आती है, देखो मैंने जो अंतिम संस्कार जो है ना जीएसटी से मुक्त है, मैंने कितनी बड़ी फैसिलिटी दी है ना। क्रीमेशन ग्राउंड में जाओगे, अंतिम संस्कार जो है उसके ऊपर मैं टैक्स नहीं लगाती। हालांकि वो भी एक सेवा है, सर्विस है, तो सर्विस टैक्स आना चाहिए ना उसके ऊपर। पर उसके अंदर जो सामग्री यूज की जाती है, हवन सामग्री या दूसरी जो होती है, उसके ऊपर तो 18% टैक्स है ना। जो लाश को कफन उड़ाया जाता है सफेद रंग का, उस पर तो 18% टैक्स है ना। जो उसके अंदर घी यूज किया जाता है अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, उसके ऊपर तो 18% टैक्स है ना निर्मला चाची। तो अंत्येष्टि से कहां से मुक्ति मिल जाती है आपको? आप तो मरे हुए लोगों की लाशों के ऊपर भी, जो कफन होते हैं ना, उसके ऊपर भी जीएसटी वसूल करना नहीं भूलते। अब तो सरकारी खून चूसने वाली है। लोग तो नाहकी औरंगजेब को बदनाम करते थे कि वो जजिया टैक्स लगाता है। दरअसल जीएसटी तो जजिया का बाप है, बाप। आपके हेल्थ प्रीमियम के ऊपर और एलआईसी के ऊपर, उसके प्रीमियम पे 18% टैक्स लेते हैं साहब। सभी तो पूरा खून चूस लेते हैं ना, ड्रैकुला जैसे होते हैं ना, खून चूस लेते हैं। अब एक नया सब्जेक्ट उनको निकल गया कि मैं जीएसटी में लोगों को राहत देना चाहती हूं। राहत देना चाहती हूं मतलब क्लियर हो गया, आपके बचे हुए कपड़े लत्ते उतारना चाहती हैं। ये नंगा करके छोड़ेंगे साहब आपको, और आप समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। इस टैक्स की, जीएसटी के जजिया टैक्स की हवस इतनी ज्यादा है ना कि वो आपके पास कुछ छोड़ना नहीं चाहते, सब कुछ आपसे छीन लेना चाहते हैं। लोग कहते हैं औरंगजेब क्रूर था। मुझे तो मोदी सरकार से ज्यादा कोई दूसरी क्रूर सरकार नजर नहीं आती, जो जजिया से हजारों लाखों गुना ज्यादा टैक्स लोगों से वसूलती है, जो हेल्थ प्रीमियम पे 18% ले लेती है।
बच्चों की कॉपी किताबों के ऊपर 18% और 28% टैक्स ले लेती है। बच्चों की साइकिल के ऊपर, छोटी ट्राइसाइकिल होती है, उस पर 18% टैक्स ले लेती है। अरे भाई, ये किसको बख्शेंगे? इनके अंदर दया भावना थोड़ी है, इनसे क्या उम्मीद करना है? और अब जब निर्मला चाची ने बोल ही दिया कि मैं जीएसटी में राहत दूंगी, लेकिन बजट में तो निर्मला चाची ने कुछ और कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि 11 से 12% का जीएसटी में इस साल वृद्धि होगी। यानी कि अभी का जो एवरेज एक साल का था 1,82,000 करोड़ का कलेक्शन का, वो बढ़ के 2,05,000 करोड़ हो जाएगा। नाम राहत का है, लेकिन 12% एक्स्ट्रा जीएसटी आ रहा है। और उसके लिए कहते हैं कि 12% का स्लैब हम खत्म करेंगे और उसकी चीजों को 18% में शिफ्ट कर देंगे। और साथ में एक स्लैब और आ रहा है 35% का। जीएसटी तो आपको राहत देने के लिए था ना, लेकिन जीएसटी तो आपका खून चूसने के लिए यूज किया जा रहा है। 35% कहते हैं वो जो लग्जरी चीजें हैं ना, उसको वहां डालेंगे। ये लग्जरी किसको मानते हैं? आपके कोका कोला, थम्स अप की जो बोतल आप पीते हो ना, ये उसको लग्जरी मानते हैं। तो उसमें कहेंगे आपसे 35% आपसे टैक्स लिया जाएगा आपके जंक फूड के ऊपर। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बर्गर जो मैकडोनल्ड वगैरह, इस पर 35% आपको टैक्स देना होगा। दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर हेयर। कुछ नहीं छोड़ेंगे आपके पास। ये जितना ज्यादा टैक्स लगाते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आप नंगे होते चले जाओगे। 12% ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करेंगे, क्या आपकी इनकम एक साल में 12% बढ़ी? क्या नहीं बढ़ी ना, टैक्स बढ़ा दिया। वो मुझे शमशान घाट की थ्योरी याद आ गई। हरिश्चंद्र चंडाल के रूप में शराब भोग रहे थे, तो चंडाल का काम था राजा के लिए कर इकट्ठा करना, टैक्स कलेक्ट करना। उनकी पत्नी आती है अपने बेटे को, जो मृत्यु हो जाती है, दोनों को शराब पिला होता है, तो पहचान जाता है कि मेरी पत्नी और पुत्र भी मेरा है, लेकिन अब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसकी अंत्येष्टि करनी है। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें राजा का हुक्म है, टैक्स तो देना पड़ेगा, तभी इसकी अंत्येष्टि होगी। तो बोलती है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इतनी गरीब हूं कि मेरे पास तो खाने को भी रोटी नहीं है, एक फटी हुई धोती पहनी हुई है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कहां से टैक्स दूंगी आपको? तो हरिश्चंद्र कहते हैं राजा का हुक्म है, टैक्स तो देना पड़ेगा आपको। तो कहती है ठीक है, मैं अपनी फटी हुई जो धोती पहनी हुई है, आधा तन मेरा ढका हुआ, आधा ढका नहीं हुआ है, ये आधा और जो बची हुई जो धोती है मेरे पास, ये भी आधी फाड़ के आपको दे देती हूं, ताकि आप राजा को कर दे सकें। अब सोचिए, राजा कौन है? राजा तो मोदी है। हरिश्चंद्र कौन है? हरिश्चंद्र निर्मला चाची है। वो पत्नी कौन है? ये जनता है। जनता कहती है मेरे पास देने को कुछ नहीं है, तो निर्मला चाची कहती है राजा का हुक्म है, मोदी का हुक्म है, आपको कर तो देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा, आपको मुक्ति नहीं इससे। तो बोलते मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो बोलते ये आपकी फटी हुई धोती है ना, इसी आधी फाड़ के दे दो। इस मोड़ पर लाकर इस सरकार ने हमें खड़ा कर दिया है। और आप कहते हो औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था। क्रूरता की मिसालें तो दरअसल ये मोदी सरकार ने पैदा की हैं साहब। जजिया तो कुछ भी नहीं था। जजिया से 1000 गुना घातक और क्रूर तो जीएसटी है, जो आपको शमशान घाट में भी नहीं छोड़ता, आपके कफन को भी नहीं छोड़ता। वो माचिस जिससे आप अपनी चिता को अग्नि लगाते हो ना, उस माचिस को भी नहीं छोड़ता, ये उस माचिस से भी जीएसटी ले लेता है। क्या करूं साहब, आपको अच्छा लगता है, लेकिन निर्मला चाची ने आपका, एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता की इस बार अंत्येष्टि करने का फैसला कर लिया है। लेकिन कहती है मैं अंत्येष्टि तो करूंगी, पहले टैक्स दे दो और मुझे। यही भारत की दुर्दशा है, पहले भी थी और आज भी थी। हम तो नाहक की औरंगजेब को कोस रहे हैं,
मुड़ के देख लेते तो पता लगता कि क्रूरता की सीमाएं तो इस सरकार ने भी क्रॉस कर दी हैं। आप ही ना समझ पाए तो कोई क्या करे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।